हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आज से जो एडिटेरिया का जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, मैंने सोचा कि उसका सीरीज़ आप लोगों के साथ शुरू करूं। देख, मैं पीछे से जो है 50 क्वेश्चन जो उसके देते हैं उसकी सीरीज़ मैंने आज से शुरू किया है आप लोगों के साथ। आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा और अंत में आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 31 जनवरी 2025 को। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। दूसरा का आंसर है ऑप्शन डी 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, बीच में मैं जो 2-3 सेकेंड रुकूंगी उतना देर में आप अपना आंसर नोट करते जाइएगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए है 6.2%, बी है 6.3%, सी है 6.4% और डी है 6.6%। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6.4%। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है। ऑप्शन ए है 4.9%, बी है 4.6%, सी है 4.1% और डी है 4.2%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4.9%। पांचवा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 7.2%, बी है 7.4%, सी है 7.6% और डी है 7.7%। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7.7%। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 14%, ऑप्शन सी है 16% और ऑप्शन डी है 19%। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16%। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 4%, बी 5%, सी 6%, डी 7%। आंसर को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी 6%। 8वां क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 9.6%, बी है 11.2%, सी है 11.6% और ऑप्शन डी है 12.2%। इसका आंसर है ऑप्शन सी 11.6%। सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा। सूचना और सेवा के निर्यात में बताना है कि भारत जो है 24-25 में विश्व में किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है 5वां स्थान। 9वां का आंसर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। ऑप्शन ए है 640.3, बी है 625.2, सी है 642.2 और डी है 641.2। 10वां का आंसर है ऑप्शन ए 640.2। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार FY26 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है। ऑप्शन ए है 2%, बी है 3%, सी है 4% और डी है 5%। आंसर लिखेंगे आप। इसका आंसर है ऑप्शन सी 4%। 12 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए है 5242 किलोमीटर, बी है 5853 किलोमीटर, सी है 5962 किलोमीटर, डी है 620 किलोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5853 किलोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 12.6%, ऑप्शन बी है 14.6%, ऑप्शन सी है 15.8% और ऑप्शन डी है 16.2%। आंसर होगा ऑप्शन सी 15.8%। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 12.2%, ऑप्शन बी है 12.5%, ऑप्शन सी है 14.1% और ऑप्शन डी है 16.2%। आंसर लगाएंगे इसका आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन बी 12.5%। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 3.2%, बी 6.1%, सी 5.6% और डी है 5.9%। आंसर है ए 3.2%। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है। ऑप्शन ए है 120 लाख, बी है 131 लाख, सी है 142 लाख और डी है 145 लाख। सही आंसर है ऑप्शन बी 131 लाख। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है। ऑप्शन ए है 11.2 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 12.1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 13.2 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 14.3 लाख करोड़ रुपए। सही है ऑप्शन ए 11.2 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है। ऑप्शन ए है 44, बी है 44.5, सी है 44.6 और डी है 45। सही आंसर है ऑप्शन ए 44। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है 12%, बी है 13%, सी है 14% और डी है 16%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 16%। 20 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS की स्वीकृति दी है। ऑप्शन ए है 24 सितंबर 2024, बी है 24 अगस्त 2024, सी है 12 अक्टूबर 2024
और डी है 12 नवंबर 2024। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अगस्त 2024। क्वेश्चन नंबर 21, एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? ऑप्शन ए है 20%, बी है 30%, सी है 40% और डी है 50%। सही उत्तर है ऑप्शन डी 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? 10,000 प्रति माह, 20,000 प्रति माह, 30,000 प्रति माह या 50,000 प्रति माह? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10,000 प्रति माह। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी 5 साल। 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 साल। क्वेश्चन नंबर 25, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे आईआर का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी चौथा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, निम्नलिखित कथनों पे इसमें विचार करना है। ध्यान से आप लोग इस कथन को पढ़ेंगे। पहला है, बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटाकर 12 वर्षों के निम्नतम स्तर 2.6% पर आ गया है। दूसरा बात कह रहा है कि वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24-25 में 7.5% थी। कथन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन से कथन सत्य है? 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी 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 क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि सभी सही है, यानी कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटाकर 12 वर्षों के लिए निम्न स्तर क्या कर दिया गया है? 2.6% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र के कितने बढ़ने की उम्मीद है? तो 3.8% की दर से। और तीसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में कितनी थी? तो 7.5% थी। तो इस एक क्वेश्चन से हमारा जो है 3 क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? ए 13.5 करोड़, बी 13.2 करोड़, सी 14.5 करोड़ या डी 14.2 करोड़? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी 13.2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे। 29 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 24-25 का, उसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि तीनों कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए है कि भारत की औसत आयु 29 वर्ष है,
बी है कि 2026 तक निर्भरता अनुपात घटाकर 54.3% होने की उम्मीद है। सी तीसरा पॉइंट है कि भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य है, केवल एक, या फिर दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, चौथा ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है कि भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 30, 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 49.2%, बी 48.2%, सी 53.2% या डी 46.1%। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 46.1%। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गीग कार्यकाल के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? तो ऑप्शन ए है 27.5 करोड़, बी है 23.5 करोड़, सी है 27.3 करोड़ या डी है 23.3 करोड़। तो 31 का सही उत्तर दिया है बी, यानी 23.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 25 मिलियन, बी 33 मिलियन, सी 32 मिलियन या डी 36 मिलियन। 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी 32 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? ऑप्शन ए है 2028 तक, बी है 2027, सी है 2030 या डी 2025 तक। पूछा गया है कि हमारी भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर को कब तक पार कर जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 2025। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? ऑप्शन ए जल विद्युत, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा या डी जैव ऊर्जा। 34 का सही उत्तर है ए जल विद्युत के क्षेत्र में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो जैसे कि ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्रामीण में 4,122 रुपये और शहर में 6,996 रुपये। ऑप्शन बी के अनुसार गांव में जो है 4,412 रुपये और शहर में जो है 6,522 रुपये। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग गांव में जो है 4,312 रुपये और शहर में जो है 6,796 रुपये। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग गांव में जो है 4,522 रुपये और शहर में जो है 6,922 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्र में 6,996 रुपये। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्वेश्चन है 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दूसरा है कि इनमें 49% महिलाएं हैं और तीसरा है उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। पूछा है इसमें से कौन से कथन सत्य है? पहला है केवल पहला और दूसरा, बी कहता है 2 और 3, सी कहता है 1 और 3 और डी कहता है सभी कथन सत्य हैं। तो 36 का आंसर है डी, यानी ये हमारे सभी कथन सत्य है कि 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बी 49% महिलाएं हैं इस आयुष्मान कार्ड में और तीसरा ऑप्शन जो है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था, या किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है त्रिपुरा और डी है तेलंगाना। 37 का आंसर है आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़।
क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम आरोही क्रम में चुने। ऑप्शन ए है, जो भी क्षमता क्रम है हमारे यहाँ, जो भी उत्पादन क्षमता जो है भारत में, जिससे कि बिजली उत्पादित होती है, जो भी उसका जो क्षमता क्रम है कि कौन सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसका क्रम दिया गया है और उसमें से हमको चूज करना है। जैसे पहला ऑप्शन करा है कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, फिर पवन, फिर जल विद्युत, फिर गैस। बी के अकॉर्डिंग पहले सौर, फिर जल विद्युत, फिर पवन, फिर गैस। सी के अकॉर्डिंग पहले सौर, फिर गैस, फिर जल विद्युत, फिर पवन। और डी के अकॉर्डिंग जो है पवन, सौर, जल विद्युत और गैस। 38 का सही जवाब देंगे। 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहले सौर, फिर दूसरा पवन ऊर्जा, फिर तीसरे पे है जल विद्युत, फिर डी पे चौथे नंबर पे है गैस। 39 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया है? कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जो है पूछा गया है कि कितना पहुंच गया है। ऑप्शन ए 44.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 48.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या ऑप्शन डी 45.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं? कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें जो है 3 ऐसे राज्य जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हैं हमारे आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है 2024-25 में। तो पहले नंबर पे ऑप्शन ए में कह रहा है कि पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बी में कह रहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सी कह रहा है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। डी कह रहा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहले आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 41 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? ऑप्शन ए 696.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 686.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या ऑप्शन डी 721.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 42 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 5वां, बी 4था, सी 6ठा, डी 9वां। 42 का आंसर है ऑप्शन बी 4था। क्वेश्चन नंबर 43 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? ऑप्शन ए 2026 से 27, बी 2027 से 28, सी 2029 से 30, या डी 2030 से 31। 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2027 से 28 तक बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें जो है हमको सही मिलान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित है। एक तरफ क्षेत्र दिया है और एक तरफ दिया है विश्व में भारत का स्थान। जैसे सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, कपड़ा एवं परिधान निर्यातन में भारत का स्थान कौन सा है, और दवा के ये उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी जो भी दिया है। 44 का सही आंसर दिया है ऑप्शन ए, यानी कि सीमेंट के उत्पादन में जो है भारत का स्थान दूसरा है, कपड़ा एवं परिधान निर्यातन में जो है भारत का स्थान विश्व में 6ठा है, और दवा उद्योग में जो है भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। यानी दवा के मामले में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। 26 नवंबर 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है? ऑप्शन ए 25.24 करोड़, ऑप्शन बी 26.24 करोड़, ऑप्शन सी 24.24 करोड़, या ऑप्शन डी 23.24 करोड़। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी 23.24 करोड़ लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 46, सही कथन चुनना है इसमें से हम लोग को कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2% है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग केवल 1 और 2, बी के अकॉर्डिंग 2 और 3, सी के अकॉर्डिंग सभी सही हैं और डी के अकॉर्डिंग केवल 1 और 3 सही हैं। 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऊपर दिए गए हमारे सारे के सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं। ऑप्शन ए 77,983 किलोमीटर, ऑप्शन बी 87,983 किलोमीटर, ऑप्शन सी 77,09,983 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 79,08,983 किलोमीटर। सही उत्तर बताइए। 47 का ए 77,09,983 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनिमय के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है पानी शक्ति, बी है भूनीर, सी है धरती और डी है पानी लाइफ। क्वेश्चन देखेंगे कि भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनिमय के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए पानी शक्ति, ऑप्शन बी भूनीर, ऑप्शन सी धरती या ऑप्शन डी पानी लाइफ। 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी भूनीर। क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितनी है। ऑप्शन ए है 89%, ऑप्शन बी है 81%, ऑप्शन सी है 87% या ऑप्शन डी 84%। 49 का सही जवाब है डी 84%। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील मार्ग हैं। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26। तो इस तरह आज हमारा 50 क्वेश्चन का ये जो भी श्रृंखला है वो ख़त्म हो गया है। आप अपना स्कोर जो है बताइएगा कि कितना आया है। आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को एडिटेरिया का जो 50 क्वेश्चन का सीरीज है इसको मैं जारी रखूं। अगर आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं जारी ज़रूर रखूँगी। बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।